नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी का पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर बयान। कहा कि 2014 के पहले भी चुनावों में खर्चा होता था। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कमियों को सुधारा जा सकता है। तमिलनाडु के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले पीएम मोदी। कहा स्कीम बनाई तो चंदे के सोर्स पता चले। इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर खुलकर अपनी बात रखी। अरविंद केजरीवाल की ईडी के रिमांड खत्म। शराब नीति केस में एजेंसी ने फिर से रिमांड की मांग की। 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राउजी वेन्यू कोर्ट में फिर एक बार पेशी। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट में रही मौजूद। कोर्ट ने 15 दिन तक केजरीवाल को जेल भेजा। कोर्ट से बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जेल में 3 किताबें दी जाएं, गीता रामायण और हाउस प्राइम मिनिस्टर डिवाइस। इससे पहले 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद 22 मार्च को केजरीवाल को अदालत में पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा था। इसके बाद 28 मार्च को हुई सुनवाई में रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। और वहीं कांग्रेस के 3,500 करोड़ के टैक्स डिमांड के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। विभाग की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई तय की जुलाई के लिए। कांग्रेस से टैक्स वसूली पर आईटी डिपार्टमेंट का जवाब। सुप्रीम कोर्ट में कहा कांग्रेस राजनीतिक पार्टी, लोकसभा चुनाव है इसलिए अभी सख्त एक्शन नहीं। कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई। सोनिया खड़गे रहे मौजूद। तेलंगाना के उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। अब तक 212 कैंडिडेट्स का ऐलान। ये पार्टी की 10वीं लिस्ट। कांग्रेस अब तक देश भर में 212 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इसके पहले 29 मार्च को कांग्रेस ने 9वीं लिस्ट का ऐलान किया था। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद 15 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी। जम्मू के राजौरी में सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन और संदिग्ध आतंकियों पर फायरिंग की। ड्रोन मूवमेंट सुंदरबनी इलाके में देखा गया, जबकि रविवार रात को कुछ संदिग्ध आतंकियों को केरी सेक्टर में सीमा में दाखिल होते देखा गया था। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बीजेपी पर निशाना। कहा भाजपा शरद पवार को खत्म करना चाहती है। बारामती से मेरे खिलाफ भाभी सुनेत्रा को उतारना उनकी चाल, वो मेरी मां जैसी है। वहीं चीन ने अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदले। 7 साल में चौथी बार ऐसा किया। अरुणाचल को फिर अपना हिस्सा बताया। चार लोकसभा सीटों को साधने जोधपुर पहुंचे अमित शाह। कोर कमेटी की हर बूथ पर जीत दिलाने का टारगेट दिया। एलओसी पर अब एसीटीवी वाले बंकरों में रुक सकेंगे टूरिस्ट। जमीन से 20 फीट नीचे बने 2 बंकर तैयार। इस साल 370 और बनेंगे। हरियाणा हिमाचल तक फैला अल्केमिस्ट ग्रुप का फर्जीवाड़ा। पंचकुला शिमला में खरीद करोड़ों की प्रॉपर्टी। आडवाणी को मिला भारत रत्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी को घर जाकर दिया भारत रत्न। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़ रहे मौजूद।
कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपये घटे। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदना हुआ। देश के 4 राज्यों में बारिश तूफान से तबाही। पश्चिम बंगाल में 5 की मौत। पीएम ने दुख जताया। ममता ने देर रात पीड़ितों से मुलाकात की। रविवार को दिल्ली में इंडिया की महारैली हुई। गठबंधन ने 5 मांगे रखी। राहुल बोले, मोदी मैच फिक्सिंग कर रहे। खड़गे ने बीजेपी को जहर बताया। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 फरवरी के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें पूजा की अनुमति दी गई थी। यूपी में नया गठबंधन। पीडीएम ओवैसी पल्लवी ने मिलकर मिलाया हाथ। ओवैसी ने कहा, सिर्फ चुनाव तक नहीं रुकना। वहीं विश्व भारती यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप। लड़कियों को मैसेज भेजे, लिखा, रात गुजारो तो एग्जाम पास करवा दूंगा। एमपी के मंत्री के बेटे ने दंपति को पीटा। पीड़ित के साथ थाने पहुंचे। पीसीसी चीफ मंत्री पुत्र से अभद्रता के आरोप में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ दौरा। बुलंदशहर, हाथरस, नोएडा जाएंगे सीएम। प्रबुद्धवर्ग सम्मेलन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। धार भोजशाला में 11वें दिन भी एएसआई का सर्वे जारी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली थी राहत। चुनाव के बीच बीजेपी मनाएगी स्थापना दिवस। अब की बार 400 पार के नारे के साथ देश भर में आयोजन। देश भर के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी बीजेपी। छह अप्रैल को पीएम मोदी का सहारनपुर दौरा। पीएम मोदी करेंगे चुनावी रैली। 9 अप्रैल को पीलीभीत भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्रम में हुए शामिल। एनसीएपीए के कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल रमेश बैस भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। अमेरिका में पीएम मोदी के समर्थन में अमेरिका के सिखों ने निकाली कार रैली। लिखा, तीसरी बार मोदी सरकार। पाकिस्तान के प्रांत के पंजाब से सामने आया ऑनर किलिंग का मामला। भाई ने बहन की हत्या की। पिता ने भी नहीं बचाने की कोशिश की। गाजा में हुए अस्पताल पर इजरायली हमले पर डब्ल्यूएचओ चीफ का बयान। इस घटना पर दुख जाहिर करने के लिए कहा, मेरे पास शब्द नहीं। पाकिस्तान में पिंजरा तोड़कर कूदे बंगाल टाइगर के हमले में 2 घायल। बाघ खरीद कर साथ रखने का अजीबोगरीब शौक मालिक को पड़ा महंगा। तुर्की में होने वाले निकाय चुनाव में एर्दोगन को लग सकता है बड़ा झटका। मुख्य विपक्षी पार्टी ने बड़े शहरों में बनाई अपनी बढ़त। पाकिस्तान में 2 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने कसी अपनी कमर। अलग अलग मतपत्रों को लेकर खासी तैयारी। पाकिस्तान चुनाव में 4 अलग अलग रंग के मतपत्र बनाए गए, जिसमें श्वेत पत्र सामान्य सीटों के लिए, हरा टेक्नोक्रेटो सीटों के लिए, गुलाबी महिलाओं के लिए, पीला अल्पसंख्यक सीटों के लिए होगा।
वहीं पाकिस्तान में पेट्रोल 289 रुपये लीटर पहुंचा। शाहबाज सरकार ने 15 दिन में 9 रुपये बढ़ाए दाम। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी को वजह बताया। पेरू के राष्ट्रपति भवन पर पुलिस ने मारी रेड। प्रेसिडेंट डायना पर 14 बेशकीमती घड़ियां रखने का आरोप। करप्शन मामले की जांच शुरू। ईस्ट अफ्रीका के मेडागास्कर द्वीप पर मची भारी तबाही। गैमेन साइक्लोन आने से 18 से ज्यादा लोगों की मौत, 20,000 से ज्यादा लोग बेघर। वीजा कंपनी पर लगा धोखाधड़ी का आरोप। कंसल्टेंसी ने नौकरी देने के नाम पर रूस यूक्रेन युद्ध में भेजा। 19 लोगों ने कंपनी पर एफआईआर किया। सीबीआई ने 13 पीड़ित परिवारों से पूछताछ की। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदले। 7 साल में चौथी बार ऐसा किया। अरुणाचल को फिर बताया अपना हिस्सा। वहीं जरूरतमंदों को खाना बांटती दिखी एक्ट्रेस सारा अली खान। लोगों ने वीडियो पर नाराजगी जताई। कहा प्लीज रिकॉर्ड मत कीजिए वीडियो। नायक 2 की तैयारी में है अनिल कपूर। एक्टर से मिलने उनके घर पहुंचे डायरेक्टर एस शंकर। 2001 में रिलीज हुआ था फर्स्ट पार्ट। फिल्म नहीं वेब सीरीज होगी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3। करण ने किया खुलासा। करण की जगह रीमा माया करेंगी इसका निर्देशन। यूट्यूबर अरमान मलिक पर लगा 2 शादियों को प्रमोट करने का आरोप। इस पर यूट्यूबर ने तोड़ी चुप्पी। कहा वो अपने ब्लॉग में कुछ भी अश्लील हरकत नहीं दिखाते। अपनी आने वाली नई फिल्म के प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे अक्षय और टाइगर। मुंबई में हुए विशाल मिश्रा के कॉन्सर्ट में दाने की मारी धमाकेदार एंट्री। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी को हुआ दुनिया भर में शाहरुख खान की दीवानगी का एहसास। पुरानी यादें ताजा करके दिया बड़ा बयान। क्या ये मेरे बॉलीवुड में डेब्यू का समय है। ओटीटी पर इस सप्ताह रिलीज कई फिल्मों में और वेब सीरीज होंगी। कॉमेडी के साथ एक्शन भी आएगा सामने। आमिर खान के बड़े फैन हैं तुर्की के दूत फिरत सुनील। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 4 बार देखी मैंने। मुंबई में परिवार के साथ बास्टियन रेस्टोरेंट दिखी शिल्पा शेट्टी। कार्तिक आर्यन ने फैन के लिए दिखाया स्वीट जेस्चर। सलमान खान के द बुल छोड़ने की खबर पर सलमान खान का बयान। कहा नहीं छोड़ी। करण जौहर की फिल्म अगले साल फरवरी में शुरू करेंगे फिल्म की शूटिंग। पठान 2 की तैयारियां शुरू। 2024 के आखिर में शाहरुख खान शुरू करेंगे शूटिंग। सिद्धार्थ आनंद नहीं करेंगे फिल्म का डायरेक्शन। आईपीएल मैच के दौरान दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत पर लगा भारी जुर्माना। धीमी गति से ओवर करने के लिए कप्तान पर जुर्माना। निलंबन का भी खतरा मंडराया। पाकिस्तान क्रिकेट में विवाद थमने का नहीं ले रहा नाम। टीम की कप्तानी से हटाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भिड़े शाहिद।
वहीं आईपीएल मैच में दिल्ली के खिलाफ धोनी ने एक हाथ से लगाया छक्का। छक्के का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। आईपीएल मैच में दिल्ली ने चेन्नई को 20 रन से हराया। धोनी ने खेली तूफानी पारी, लेकिन सीएसके को नहीं दिला पाए जीत। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच चल रहे मैच में 3 बांग्लादेशी खिलाड़ी एक साथ मिलकर भी नहीं पकड़ सके कैच। श्रीलंका ने तोड़ा भारत का 48 साल पुराना रिकॉर्ड। आईपीएल में आज एमआई वर्सेस आरआरआर का मैच। 5 बार की चैंपियन मुंबई को सीजन में पहली जीत की तलाश। वहीं राजस्थान के जीते दोनों मुकाबले। धोनी ने विशाखापट्टनम ग्राउंड स्टाफ के साथ फोटो क्लिक कराई। सीएसके ने पोस्ट की तस्वीर। साक्षी बोली, एहसास ही नहीं हुआ कि हम मैच हार गए। रोहित के विकेट का जश्न मनाने पर व्यक्ति की हत्या। कोल्हापुर में आईपीएल मैच के दौरान झड़प। चाचा भतीजा ने 63 साल के शख्स को मारा। आईपीएल डेब्यू पर सीजन के सबसे फास्टेस्ट बॉलिंग करने वाले बॉलर बने मयंक। 156 किलोमीटर हावर की रफ्तार से फेंकी गेंद। चलते आईपीएल टूर्नामेंट मैचों के बीच बीसीसीआई ने अचानक बुलाई फ्रेंचाइजी मालिकों की बैठक। लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। आईपीएल मैच में गुजरात ने हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। मिलर ने छक्के के साथ खत्म किया पूरा मैच। पीएम मोदी ने भारत की बैंकिंग प्रणाली 10 वर्षों से मजबूत और टिकाऊ बताया। आरबीआई के 90वें साल में प्रवेश करने पर बोले पीएम। सोना एक ही दिन में 1,700 रुपये महंगा हुआ। पहली बार 10 ग्राम सोने की कीमत 68,964 रुपये पहुंची। अडानी टोटल गैस की बारसाना प्लांट में प्रोडक्शन शुरू। राज्य 10 टन बायोगैस बनाएगी कंपनी। फुली ऑपरेशनल होने पर 217 टन ऑर्गेनिक खाद भी बनाएगी। इंफोसिस को आईटी डिपार्टमेंट से 6,329 करोड़ का रिफंड। कंपनी पर 2,763 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी। इसकी सहायक कंपनियों को भी असेसमेंट ऑर्डर मिले। एक अप्रैल को आयकर विभाग की व्यवस्था में कोई नया बदलाव नहीं। वित्त मंत्रालय ने सभी को जानकारी दी। एमएसएमई उद्योग को 45 दिनों के अंदर में मिलेगा भुगतान। विफल रहने पर कारोबारियों को खर्च के बजाय देना होगा कर। शेयर बाजार में सरकार की कुल हिस्सेदारी 38 लाख करोड़ तक पहुंची। कंपनियों के लाभांश पर यह बात आई सामने। वहीं पहली बार गायों में मिला बर्ड फ्लू वायरस। ये प्रवासी पक्षियों से आया। इससे दूध गाढ़ा और उसका रंग भी फीका हो रहा। मानव मस्तिष्क का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा। जामा न्यूरोलॉजी की रिपोर्ट में दावा, इसमें डिमेंशिया का खतरा हो सकता है कम। आठ अप्रैल का सूर्य ग्रहण 57 देशों में दिखाई देगा। 3 देशों में पूर्ण सूर्य ग्रहण। भारत में इसका कोई असर नहीं क्योंकि ग्रहण रात में होगा।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे 3 नए एस्ट्रोनॉट। शनिवार को सोयूज स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन के लिए निकला था। अब वहां कुल 10 एस्ट्रोनॉट्स। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट अब ऑफिशियली शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मंजूरी दी। पीएम मोदी ने इसका नामकरण किया था। इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग। 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से पुष्पक के रिलीज किया गया। अब रॉकेट लॉन्चिंग सस्ती होगी। अमेरिका ने जासूसी के लिए 3 सैटेलाइट लॉन्च किए। रॉकेट लैब में इलेक्ट्रॉन रॉकेट से हुई लॉन्चिंग। इससे पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस को मिलेंगी खुफिया जानकारियां। और ब्रेन चिप की मदद से लकवाग्रस्त शख्स ने खेला वीडियो गेम। मस्क ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, न्यूरोलिंक से टेलीपैथी का प्रदर्शन। अमेरिकी स्पेस ट्रैवल कंपनी अंतरिक्ष में कराएगी डिनर। 6 लोगों को पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर परोसा जाएगा खाना। 4.10 करोड़ का एक टिकट। मस्क के रॉकेट का तीसरा टेस्ट करीब सक्सेसफुल। सबसे ताकतवर रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, लेकिन पृथ्वी के वातावरण में री एंट्री पर संपर्क टूटा। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।